गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपको कल मैंने एक्सरसाइज 3.1 कराई थी। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 कराने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, उनको बताना बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं फिर आपका स्वागत करता हूं और आप देखिए ध्यान से, जो भी वीडियोस हैं उनको ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी पे ज़रूर उतारिए उन सम्स को, और जो रह जाते हैं आपके लिए उनको ज़रूर करिए। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं जानता हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या कहलाती है? सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। यदि मैं दो इक्वेशंस को, if I want to solve these two equation, then we must have the two simultaneous equation। मेरी बात समझ आइए। तो x का कोफिशिएंट क्या हुआ पहली इक्वेशन में? a1, y का b1, फिर ये c1 कांस्टेंट है। दूसरी इक्वेशन का a2, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट b2, और दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट c2 से प्रेजेंट हो रहा है। तो सबसे पहले जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं वो ये है कि पहली कंडीशन, अगर a1 ओवर a2, ये कोफिशिएंट x के a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 और b2। ये देखिए, इफ a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 और b2 आ जाए, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ 2 3 है, यहाँ 4 5, 2 ओवर 3 इज नॉट इक्वल टू 4 और 5, बराबर नहीं है। तो इस केस में जब यदि हम ग्राफ बनाते हैं, इफ यू वांट टू प्लॉट the graph of the given two line, then we must have intersecting line। मेरी बात समझ आइए। अगर a1 over a2 is not equal to b1 और b2 आए तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, ठीक है। तो याद रखिएगा पहला केस, if a1 over a2 is not equal to b1 और b2 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और सोल्यूशन क्या कहलाएगा? ये सोल्यूशन कहलाएगा यूनिक सोल्यूशन। क्या कहलाएगा? यूनिक सोल्यूशन कहलाएगा, और इसको मैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोल देता हूं। तो पहली जो कंडीशन है वो मैंने आपको बता दी, इफ a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 और b2, द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। दूसरा, जब केस सेकंड, अगर ये वाले कोफिशिएंट, फिर बता रहा हूं, a1 ओवर a2, b1 और b2 और c1 और c2, तीसरा भी आ गया आपकी बार इसके अंदर। तो इफ a1 ओवर a2 बराबर आ जाए b1 और b2 के, नॉट इक्वल टू c1 और c2, अगर ऐसा हो जाए, इफ a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 और b2 नॉट इक्वल टू c1 और c2, इस केस में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे दो लाइनों का, तो दोनों लाइनें क्या आएंगी? पैरेलल। क्या आएंगी? पैरेलल। तो जब लाइनें काटेंगी नहीं तो सोल्यूशन क्या आएगा? नो सोल्यूशन। मेरी बात समझाइए। तो इस केस में a1 ओवर a2, यदि इफ a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 और b2 इज नॉट इक्वल टू c1 और c2, देन द लाइंस आर पैरेलल। इस केस में सोल्यूशन क्या कहलाएगा? नो सोल्यूशन। क्या कहलाएगा? नो सोल्यूशन। या नो सोल्यूशन को मैं क्या कह सकता हूं? इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन भी कह देता हूं। तो जो यूनिक सोल्यूशन है उसको मैंने क्या कहा? कंसिस्टेंट, और इसको क्या कहा? इनकंसिस्टेंट। a1 और a2 इज नॉट इक्वल टू b1 और b2, इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सोल्यूशन। और अगर a1 और a2 इज इक्वल टू b1 और b2 नॉट इक्वल टू c1 और c2 है, देन द लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल, और सोल्यूशन क्या कहलाएगा? नो सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन कहलाएगा। मेरी बात समझ आ गई। अब तीसरा केस, अगर a1 ओवर a2 तीनों ही बराबर आ जाएं, इफ a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 और b2 इज इक्वल टू c1 और c2, अगर तीनों ही बराबर आ जाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो लाइन क्या होंगी? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है बेटा? एक लाइन के ऊपर एक लाइन। मान लीजिए ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की और जो दूसरी लाइन है वो भी इसी के ऊपर आ जाए। मेरी बात समझ आइए। तो उसे कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। ये कब होगा? जब a1 ओवर a2, ये दो लाइन हो गई, ये वाले। इफ a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 और b2 इज इक्वल टू c1 और c2, यदि वो तीनों ही बराबर आ जाएं, if a1 over a2 is equal to b1 or b2 is equal to c1 or c2, then the lines are said to be the coincident lines, and the solution क्या कहलाएगा? infinitely many solution। क्या कहलाएगा? infinitely many solution। तो अगर मैं आपसे पूछूं what is the condition of infinitely many solution, तो आप क्या कहेंगे?
A1 over A2 is equal to B1 or B2 is equal to C1 or C2. What is the condition of no solution? A1 over A2 is equal to B1 or B2 is not equal to C1 or C2. Unique solution, A1 over A2 is not equal to B1 over B2. So these three conditions are very, very important before we start exercise 3.2, because we must know that जो ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं वो पैरेलल बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा या कोइंसिडेंट लाइन बनेगा। तो बच्चों ये मैंने आपको बताई कंडीशन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक्सरसाइज 3.2 का पहला सम। सब बच्चे बुक ओपन करेंगे और उसको पढ़ेंगे, मैं भी साथ के साथ पढ़ रहा हूं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब हमें ग्राफ द्वारा इन जो इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन निकालना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। कहता है 10 छात्र 10वीं क्लास के एक मैथमेटिक क्विज में पार्ट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। कहता है अगर गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज की संख्या से 4 अधिक है, गर्ल्स 4 ज्यादा हैं, तो बताइए क्लास में कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं जिन्होंने इस क्विज में पार्टिसिपेशन किया है। तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा? मैं करूंगा लेफ्ट, क्या करूंगा? ये 3.2 एक्सरसाइज सम नंबर 1। तो मैं कैसे करूंगा? मैं कहूंगा सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे हैं क्लास में? 10। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी मानी? x। मान लीजिए गर्ल्स की जो संख्या है वो कितनी है क्लास में? x है। और बॉयज की संख्या कितनी है? y। तो पहली इक्वेशन तो ये दे दी है भाई, कुल बॉयज कितने हैं, बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं, यानी कि स्टूडेंट्स कितनी संख्या है? 10। तो बॉयज गर्ल्स प्लस बॉयज मिलाकर कितने हैं? 10। सो फर्स्ट इक्वेशन बिकम x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये पहली इक्वेशन बनी मेरी बात। x प्लस वाई इक्वल टू 10 क्यों बना? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इसलिए बना क्योंकि गर्ल्स प्लस बॉयज़ की जो नंबर है वो मिला के किसके बराबर है? 10। पूरी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं। x यहीं रखा, 10 माइनस वाई। मैंने कहा था मैं y को इधर ले जाऊंगा, हमेशा y पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। अब मेरे को ग्राफ बनाना है तो इसके पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे। यहाँ कम से कम 3 लेने हैं, मैंने जान के 4 लिए हुए हैं क्योंकि एक कॉमन पॉइंट मेरा आ नहीं रहा था, तो मैंने कॉमन पॉइंट जरूर देखना है। कॉमन पॉइंट क्या होता है? जो दोनों बॉक्सेस में आ जाता है, क्योंकि मेरे को पता चल जाता है वहाँ लाइन काटेगी। तो x क्या किसके बराबर है? 10 माइनस वाई। अब देखिए मैंने कुछ भी वैल्यू रखती जाइए, मैंने कहा था ऐसी वैल्यू रखें कि बहुत ज़्यादा बड़ी ना है, तो मैंने 5 से स्टार्ट किया है। 4 से भी स्टार्ट कर सकता था, 4 भी रखा है मैंने। 5 रखा है तो y 5 रखा तो 10 में से 5 गया, y 5 रखा तो 10 में से 5 गया 5, तो x किसके बराबर आ गया? 5 के। ठीक है, 4 या y की जगह 4 रखा तो 10 में से 4 गया, तो x किसके बराबर आया? 6 के। अगर 6 रखता हूं, यहां 6 रखता हूं तो 10 में से 6 गया 4, तो y अगर 6 रखा तो x किसके बराबर आया? 4 के। और अगर मैं 3 रखता हूं y की जगह, y की वैल्यू क्या रखता हूं? अगर मैं 3 रखता हूं तो x किसके बराबर आएगा? 10 माइनस 3 किसके बराबर आएगा? 7। तो ये मेरा बॉक्स बना। आप 3 वैल्यू ले सकते हैं, मैं जरूर नहीं, ये वाली वैल्यू ले लीजिए 4 6 3। ठीक है, 3 कम से कम 3 लेने, 2 नहीं 3 कम से कम। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन उसने क्या कहा था? ये पहली कंडीशन हुई बच्चों, मेरी बात समझ आ गई होगी। दूसरी कंडीशन क्या कहा था उसने? कि जो लड़कियों की जो संख्या है, द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो जो ये देख लीजिए, ये रही नंबर ऑफ गर्ल्स x मानी थी ना, वो बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल इज 4 मोर देन बॉयज। ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। बहुत आसान है। अब मैं यहाँ y की वैल्यू रखता गया, यहाँ ऑलरेडी मेरे पे ऐसा आ गया कि y यहीं था, y की जगह मैंने 2 रखा, तो 2 + 4 x किसके बराबर आया? 6 के। उसके बाद y की जगह मैंने क्या रखा? 3 रखा, 3 + 4 किसके बराबर आया? 7 के बराबर आया। मेरी बात समझ आ गई होगी। अब मैंने 1 रख दिया y की जगह, तो 1 + 4 कितना है? 5। x किसके बराबर आ गया? 5। 2 रखने पर y x 6 आया। y को अगर मैंने 3 रखा यहाँ पे तो x कितना है? 7। और अगर मैंने y को 1 रखा तो कितना है? x 5। अब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूँ। मेरी बात समझ आ गई। मान लीजिए जो ये लाइन है ये क्या है?
L1, ठीक है। तो मैं L1 लाइन कौन सी बनाने जा रहा हूँ, ये वाली, ठीक है। ये अब ये देखिए, अब पहला पॉइंट है मेरा 5, ठीक है, और 5, ये है L1, ठीक है। दिस इज योर L1। ये मैं ज़रा ग्राफ ऊपर कर देता हूँ, अब आएगा नज़र। तो ये देखिए 5, ये पहला पॉइंट क्या था, ये बता रहा हूँ। पहला पॉइंट था 5 5, तो ये देखिए मैंने क्या रखा यहाँ, ये रहा 5, x5 और y ये रहा 5। ये देखिए y5 और x5, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, है ना। ये ओरिजिन 0, बात समझ आ गई अभी। तो 5 और ये रहा 5, 7 x, ये सॉरी ये दूसरे वाला था, x क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है 6 और y क्या है 4, तो ये रहा 6, ठीक है, और y क्या है 4, ये रहा। तो पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा। तीसरा x4 और y6, x4 और y6, ये रहा x4 y6, ठीक है। समझ आ गई होगी आपको, ये गलती से लिखा हुआ है, ये नहीं है। उसके बाद आखिरी पॉइंट क्या है, x7 और y3, तो x7 ये देख लीजिए और y3, ये पॉइंट है। तो ये वाली लाइन बना रहा हूं मैं, ये L1, ये L2 है, बात समझ आ गई। ये L2 है, ये L2 यहां लिख देता हूं मैं, L2। तो ये लाइन L1 ये बनी, ये देख लीजिए 5 5, ठीक है ना, 6 4 7 3 और 4 6, बात समझ आ गई होगी। तो ये मेरी पहली लाइन बनी। अब मैं दूसरी लाइन, ये रही, ये तो साफ नजर आ रही है, x6 और y2, ये रहा 6 और y2 ये रहा, ये देख लीजिए x6 और y2। दूसरी 7 और 3, ये कॉमन पॉइंट आया है। कॉमन पॉइंट का मतलब है मेरे को सोल्यूशन मिल गया है, x7 और y3, तो x7 और y3 इस लाइन में भी ये पॉइंट आया, ठीक है ना। इस लाइन का भी पॉइंट ये था, ये कॉमन सोल्यूशन है मेरे भाई, दिस इज कॉल्ड कॉमन पॉइंट इन फैक्ट, 5 और 1। तो ये लाइन मेरी दूसरी बन गई। अब लाइन ने कहाँ इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को, 7 और 3 पर, तो जहां किया वहां डॉटेड डाल दीजिए। x के सामने क्या आया, ये पॉइंट 7, और y के सामने क्या आया 3। तो मैंने ये प्लॉट कर दिया 7, 3, ये ग्राफ बना दिया, x7 और y3। भाई x किसको माना था, x मैंने गर्ल्स को माना था, तो देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी बनी 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने बने 3, 7 3, x7 y3, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी बनी 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितने बने 3। तो मैंने बताया था ना, जो क्लास में 10 है तो 7 + 3 10, और गर्ल्स की जो संख्या है वो बॉयज से कितनी ज़्यादा है 4, तो इसका मतलब गर्ल्स कितनी थी 7 और बॉयज़ कितने थे 3, 4 ज़्यादा हुए। तो ये क्वेश्चन था। एक बार फिर मैं इसको स्लो उसमें बता देता हूँ। नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज़, पहली इक्वेशन x + 5 = 10, ग्राफ प्लॉट किया। दूसरी है नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ से ज़्यादा है, x = y + 4, ये मैंने ये इसके पॉइंट प्लॉट किए, फिर मैंने इसको ग्राफ पे प्लॉट किया। मेरे पास ग्राफ नहीं था तो एक्यूरेसी हल्की सी इधर उधर हो सकती है, वैसे नहीं है, तो आप बिल्कुल ग्राफ पे बनाएंगे इसको। मेरी बात समझाइए, प्लॉट दिस ग्राफ ऑन अ ग्राफ पेपर, नॉट लाइक मी कि मैंने जो सिंपल प्लेन पेपर पे बनाया है। सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट जो पार्ट है आपका, जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये दे रखा है दैट द 5 पेंसिल प्लस 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, और ये आप कर लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल वैसे है जैसे एप्पल और ग्रेप्स खरीदे थे, बैट और बॉल्स खरीदे थे, तो यू कैन डू योर सेल्फ, दिस इज फॉर यू। सो सेकेंड पार्ट इज ट्राई योर सेल्फ। मेरी बात समझ आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ऑन कंपेयरिंग a1 over a2, b1 over b2 एंड c1 over c2, फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। कहता है इनके a1 over a2, b1 और b2 और c1 और c2 को कंपेयर करके ये बताइए कि लाइन इंटरसेक्ट करती है या नहीं, पैरेलल है या कोइंसिडेंट हैं। 3 टाइप की लाइनें हैं, याद करिए मैंने आपको ये कंडीशन बताई थी, a1 over a2 इज नॉट, जब इक्वल के बराबर ना है, a1 over a2 नॉट इक्वल टू b1 और b2 आए तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग,
अगर A1 over A2 इज इक्वल टू B1 और B2 इज नॉट इक्वल टू C1 और C2 आए तो पैरेलल, और अगर तीनों ही बराबर आ जाएं तो कोइंसिडेंट। ये मैं आपको बता चुका हूं। सो दिस इज नाउ स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट दे। तो A1 over A2 कितना है 5 over 7, ये लिख लीजिए 5 over 7। B1 over B2 क्या है, B1 over B2 -4, ये माइनस उतारना है, -4 over 6, -4 over 6 सिंप्लीफाई किया, -2 over 3 आया। उसके बाद C1 over C2 क्या है 8 over -9, 8 over -9 है, तो ये क्या कर दिया, ये 8 over -9 किया। बात समझ आ गई होगी आपको। तो क्या A1 over A2 बराबर आया A1 over A2 B1 और B2 के। x के कोफिशिएंट क्या है A1 over A2 यानी 5 over 7, और y के कोफिशिएंट क्या है दोनों के इक्वेशन के, यानी B1 और B2 का रेशियो क्या है -2 over 3। तो क्या ये बराबर है। आप कहेंगे तीसरा भी निकाल दिया। मैंने इसलिए निकाल रहा हूँ तीसरा ताकि आपको पता चले कि कोफिशिएंट को उतार दे किस तरह से है। तो पहले ही केस में A1 over A2 इज नॉट इक्वल टू B1 और B2 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा था कि अगर A1 over A2, फिर बताता हूँ ये पेज, अगर A1 और A2 नॉट इक्वल टू B1 और B2 आए तो क्या कहलाता है ये इंटरसेक्टिंग लाइन। तो मैं साफ साफ लिखूंगा क्या आएगा, या क्या लिखूंगा मैं, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। दूसरा पार्ट क्या कहता है 9x + 3y + 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 18x + 6y + 24 इज इक्वल टू 0। A1 over A2 9 over 18 क्या आया 1 over 2। B1 over B2 ये रहा B1 और B2 क्या आया 3 over 6 1 over 2। C1 over C2 12 over 24 1 over 2। अरे तीनों बराबर आए। A1 over A2 किसके बराबर आया B1 और B2, कि मैं लिखना भूल गया यहाँ, तो मैं क्या कहूँगा यहाँ A1 over ये मैं क्या कहूँगा A1 over A2 किसके बराबर आया इस केस में B1 over B2 के, और किसके बराबर आया C1 over C2 के। तो इस केस में जब तीनों ही बराबर आ गए, फिर वो पेज ले आया हूं मैं, जब तीनों बराबर आ जाए तो कोइंसिडेंट लाइन है, यानी इस तरह से। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, क्या आंसर दिया मैंने, उसने पूछा था क्या है इंटरसेक्टेड पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट, तो मैं क्या लिखूंगा कोइंसिडेंट, यस नो। उसके बाद पार्ट थर्ड क्या कहता है 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0, 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। A1 over A2 क्या आया 6 over 2 कितना है 3। B1 और B2 -3 over -1 कट गया कितना है 3। C1 और C2 कितना है 10 over 9। तो क्या नजर आ रहा है आपको, A1 और A2 B1 और B2 के बराबर है भाई, ये भी 3 है और ये भी 3 है, लेकिन C1 और C2 बराबर नहीं है। तो इसका मतलब पहले दोनों बराबर आ रहे हैं और तीसरा बराबर नहीं है। क्या कंडीशन है A1 over A2 इज इक्वल टू B1 और B2 इज नॉट इक्वल टू C1 और C2, देन दिस इज द कंडीशन। फिर रख देता हूं आपके सामने में, ये देख लीजिए, इस केस में जब ऐसा आ जाए तो क्या था पैरेलल लाइंस। तो इसका मतलब मैं क्या आंसर लिखूंगा यहाँ पैरेलल लाइंस। ये देख लीजिए, पहले केस में A1 over A2 इज नॉट इक्वल टू B1 और B2 आया, तो मैंने क्या रखा, क्या आया इंटरसेक्टेड पॉइंट। दूसरे में ये आया जब तीनों बराबर हैं तो क्या आया 1 over 2 आया, तीनों में कोइंसिडेंट लाइन। और तीसरे केस में जब A1 और A2 इज इक्वल टू B1 और B2 नॉट इक्वल टू C1 और C2 आया, तो मैंने क्या कहा पैरेलल लाइन। मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 ये कराने जा रहा हूँ। बिल्कुल वही है, बिल्कुल वही भाई। कहता है ऑन कंपेयरिंग A1 और A2, B1 और B2, and C1 और C2, फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखिए, याद कीजिए, मैंने कंसिस्टेंट पहले में लिखवाई थी। ये देखो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या आया कंसिस्टेंट, और तीसरे वाले में भी क्या आया कंसिस्टेंट। इसका मतलब जब यूनिक सोल्यूशन आएगा, जब ये कंडीशन आएगी A1 और A2 इज नॉट इक्वल टू B1 और B2, तो क्या आएगा कंसिस्टेंट। मेरी बात समझ आ गई होगी। और जब तीनों बराबर आएंगे A1 over A2 इज इक्वल टू B1 और B2 इज इक्वल टू C1 और C2, तब भी कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो वो डिपेंडेंट, वो ये डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है, मैंने लिखा नहीं, लेकिन मैं मोटी सी बात आपको बता रहा हूँ कि पहले और तीसरे में, यानी यूनिक सोल्यूशन और कोइंसिडेंट में, यूनिक सोल्यूशन में यानी कि, और इनको इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में, इन दोनों में क्या आता है, इन दोनों में क्या आता है आपका
कंसिस्टेंट सोल्यूशन। इनकंसिस्टेंट किस में आता है? a1 over a2 इज इक्वल टू b1 और b2 इज नॉट इक्वल, सिर्फ बीच वाले में इनकंसिस्टेंट आता है, बाकी पहले और तीसरे में कंसिस्टेंट सोल्यूशन आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड का मैं फर्स्ट पार्ट नहीं कराता, इजी है। थर्ड का सेकंड पार्ट से स्टार्ट कराता हूं। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। a1 और a2 क्या आया? 1/2। b1 और b2 क्या आया? -3 और -6 1/2, और c1 और c2 क्या है? 8/9। तो बहुत क्लियर आया, a1 और a2 1/2, ये दोनों बराबर आ गए, तीसरे के बराबर नहीं है। तो जब मैंने कहा था कि जब ऐसा हो जाए तो बीच वाला आया है ये, फिर बराबर लाना चाह रहा हूँ, ये बीच वाला है, क्या आएगा? ये देखिए, ये आया ना, यही आया ना, तो ये बीच वाला आया, तो इसका मतलब क्या है? ये इनकंसिस्टेंट सेकंड पार्ट आया कि ये सेकंड बीच वाला जो है आपका। So a1 over a2 is equal to b1 or b2 is not equal to c1 or c2, then the solution is said to be inconsistent solution. अब ये नेक्स्ट पार्ट थर्ड देखिए। पार्ट थर्ड में आपको ये फ्रैक्शन में दे रखा है, ये आ रहा, ये रहा है आपके पास, ठीक है ना। तो पार्ट थर्ड देखिए, 3/2 plus 5/3 is equal to 7, 3/2 x plus 5/3 y is equal to 7, LCM आया 3 3 9 plus 10y is equal to over 6 is equal to 7, 6 उधर चला गया। तो पहली इक्वेशन मेरी ये बनी, क्या बनी? 9x plus 10y is equal to 42, और दूसरी इक्वेशन मेरे को दे रखी है, क्या दे रखी है मेरे को? दूसरी इक्वेशन दे रखी है 9x minus 10y is equal to 14। ये मैंने सिंप्लीफाई करके ये आई, दूसरी इक्वेशन दे रखी है। मेरे को फिर चेक करना है, क्या चेक करना है? वेदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। लेट्स चेक। a1 over a2 9/9 क्या आया? 1। b1 और b2 क्या आया? 10/10 -1। तो ये 1 आया, ये -1 आया। छोड़ने को यहां भी छोड़ सकता था, लेकिन मैं जान के ये भी निकालता हूं ताकि आपको आदत रहे, ठीक है। तो a1 over a2 नॉट इक्वल टू b1 और b2। यूनिक सोल्यूशन याद करिए, पहला केस। तो पहले केस में क्या था? पहले केस में ये रहा, a1 over a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, क्या कहलाता था? कंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो ये क्या आया? कंसिस्टेंट सोल्यूशन, ठीक है। यहां तक समझ आ गई होगी आपको। अब मैं आपको एक ये वाला पार्ट करा देता हूं, कौन सा है? ये फोर्थ कंसिस्टेंट सोल्यूशन, ये थर्ड पार्ट हो गया था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहा हूं। फोर्थ में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4, ये ऊपर कर दिया तो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया मेरे पास। मेरी बात समझ आ गई? तो इसका ग्राफ आप खुद ड्रॉ करेंगे। एक और क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, उसका ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है। तो फोर्थ क्वेश्चन है, तो क्या कहता है फोर्थ क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट स्लैश इनकंसिस्टेंट। बताइए इनमें से कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट। वही क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। और अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली द्वारा निकालिए। फिर रिपीट कर रहा हूं, आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट देन यू हैव टू सॉल्व इट ग्राफिकली। तो ये आ गया x प्लस वाई इक्वल टू, ये दे रखा है ये। तो a1 और a2 क्या आया? 1/2। b1 और b2 क्या आया? 1/2। c1 और c2 क्या आया? 5/10 1/2। अरे तीनों बराबर आए। जब तीनों बराबर आए यानी कि केस थर्ड, a1 और a2 इज इक्वल टू b1 और b2 इज इक्वल टू c1 और c2, इस केस में क्या कहलाता है? सोल्यूशन कंसिस्टेंट। अब कहा था उसने, अगर कंसिस्टेंट सोल्यूशन है तो आप इसका ग्राफ बनाइए। तो बना देते हैं भाई। तो पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और y यही रखा, यहाँ वैल्यू रखते गए 0, y 0 रखा तो x किसके बराबर आया? 5। यहाँ 1 रखा, 5 में से 1 गया 4, x किसके बराबर आया? 4। 2 रखा, 5 में से 2 गया 3। ये पहला मैंने बॉक्स बनाया। दूसरी इक्वेशन ये थी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। मेरी बात समझ आई? तो 2 कॉमन निकाला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये कट गया ऐसे ना, ये कट गया। मेरी बात समझ आई? तो मेरे पास x प्लस वाई किसके बराबर आया? 5। x किसके बराबर? 5 माइनस वाई। वही आ गया, आप देखिए। तो वही पॉइंट मैं लिख लेता हूं, ठीक है। अब जब सेम पॉइंट आया है, जब तीनों जब बराबर आए, a1 over a2 इज इक्वल टू b1 और b2 इज इक्वल टू c1 और c2, तो मैंने आपको कहा था इस केस में, मैं दोबारा ला रहा हूं, ये देखिए
इस केस में लाइन ऐसी बनेगी, ऐसी, जब तीनों बराबर आ जाए, कंसिस्टेंट सोल्यूशन है ये देख लीजिए, और ऐसी बनेगी लाइन। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। तो ये मैंने दोनों बॉक्स बना दिए हैं, आप इन दोनों को बिल्कुल आराम से ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, और लाइन कैसे बनेगी, लाइन ऐसी सी बनेगी। ये क्या कहलाती है लाइन, ये लाइन कहलाती है कोइंसिडेंट लाइन। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। ये थोड़ा वीडियो लंबा होता जा रहा है, लेकिन मेरे को अपना काम जो मैंने टारगेटेड कहा है वो मेरे को करना पड़ेगा, लेकिन इसको मुश्किल हो जाएगा इसको बनाने के लिए, डोंट वरी। तो क्वेश्चन पार्ट सेकंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, a1 ओवर a2 क्या आया 1 ओवर 3, b1 ओवर b2 क्या आया -1 ओवर -3, 1 ओवर 3, c1 और c2 किसके बराबर आया 8 ओवर 16, 1 ओवर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 और b2 इज नॉट इक्वल टू c1 और c2। केस सेकंड, नो सोल्यूशन। तो इनकंसिस्टेंट आया ना, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन है, तो इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन के अंदर मेरे को ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने कहा है सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट में नहीं बनाना, सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट सोल्यूशन में ही आप ग्राफ द्वारा इसको सॉल्व कीजिए। तो पहला पार्ट ये मैंने बनाया, ये ग्राफ जरूर बनाएंगे, मैं आपसे पूछूंगा, इसके मैंने बॉक्स बना दिए हैं। जो सेकंड पार्ट था उसमें इनकंसिस्टेंट आया, तो इस वजह से मैंने इसका जो ग्राफ है वो नहीं बनाना, फर्स्ट पार्ट का आप बनाएंगे। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। अब मैंने ये थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है बच्चों, थर्ड पार्ट में मेरे को दे रखा है, क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में ये दे रखा है, ये रहा थर्ड पार्ट। थोड़ा सा सेटिंग करने में पेपर की तो उधर कई बार हो जाता है, लेकिन मैं कर लेता हूँ। आप ये देखिए बेटे, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चेक करें, चेक। a1 ओवर a2 2 ओवर 4 1 ओवर 2, b1 और b2 1 ओवर माइनस 2 1 ओवर माइनस 2, ये देख लीजिए। c1 और c2 माइनस 6 ओवर 4 आना था, माइनस 6 ओवर 4 है ना, तो दिस इज 3/2, उल्टा लिख दिया, तो ये 3/2, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, ये इससे मतलब भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसको ठीक किया है। a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2, a1 ओवर 2 आया है और ये -1 ओवर 2 आया है, इसका मतलब बराबर नहीं है। पहला केस यूनिक सोल्यूशन, इसको कंसिस्टेंट सोल्यूशन भी बोल देते हैं हम। कंसिस्टेंट सोल्यूशन आया है, और अगर कंसिस्टेंट सोल्यूशन आया तो इसका मतलब मेरे को इसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा भाई। करेंगे, आप भी सीखेंगे और आप ग्राफ सॉल्व करेंगे, ग्राफ कॉपी पे आपके मैं ज़रूर चेक करूंगा होमवर्क कॉपी पे। तो बेटा आपके पास वक्त है और इसको आप यूटिलाइज बहुत अच्छा करेंगे। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x, तो सबसे पहले -6 को इधर आके क्या ले लीजिए प्लस, और प्लस y को इधर आके क्या ले लीजिए माइनस। ये जो माइनस वाला है इसको पहले प्लस करें, ठीक है। माइनस का देखो मैंने सबसे पहले 6 उठा के इधर लाया, फिर प्लस y का क्या आया -y, x किसके बराबर आया 6 माइनस वाई ओवर 2। अब यहाँ y की वैल्यू जो मर्जी रख दीजिए, 0 से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ y 0 रखा, 6 में से 0 गया, 6 अपॉन 2 कितना आया 3, ठीक है। यहाँ 2 रखा, 6 में से 2 गया, कितना आया 4 ओवर 2, तो 2 रखा, 2 y की वैल्यू 2 डाली तो x कितना आया 2। 6 रखा, 6 में से 6 गया 0, जब मैंने y 6 रखा तो x किसके बराबर आया 0 के। तो ये मैंने पहला बॉक्स बनाया। दूसरा बॉक्स बनाने के लिए मेरे को दूसरी लाइन की चाहिए, दूसरी लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो ये आ गई 4x और -2y क्या आया +2y और -4y का क्या आया +4, ठीक है। x किसके बराबर आया 2y + 4 ओवर 4। इन दोनों में से 2 कॉमन नजर आ रहा है, मैंने 2 कॉमन लिया, नीचे 4 कट गया, मेरे पास फाइनली क्या इक्वेशन बनी y + 2 ओवर 2। यहाँ 0 रखा y की जगह, यहाँ जब 0 रखा तो 2 ओवर 2 किसके बराबर आया 1, y 0 रखा तो ये x था ना, तो x 1 आया। जब मैंने यहाँ y 2 रखा, 2 + 2 कितना आया 4 ओवर 2 किसके बराबर आया 2 ओवर 2। कॉमन पॉइंट मिल गया भाई, ये रहा 2 और 2, इसका मतलब जो लाइन्स है वो 2 और 2 पे काटेगी। 3, अब मैंने 3 नहीं, अब मैंने पहले y की जगह 4 डाला, 4 + 2 कितना आया 6 ओवर 2 किसके बराबर आया 3। तो मैंने ये, और ये मैंने अब ग्राफ बना लिया। पहली लाइन
ये लिए, ये देखो L1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। L1 ये रही, ये देखिए इसके पॉइंट मैंने देखे क्या क्या बनाए हैं, 3 0, ठीक है, 2,2, x2 y2 और उसके बाद 0 और 6, ये लाइन बनी, ये लाइन, इसको मैंने L1 से रिप्रेजेंट किया है। मेरी बात समझ आ गई होगी आपको। दूसरी लाइन 1 0, ये रहा 1 0, 2,2, ये कॉमन पॉइंट मिल गया ना जो सोल्यूशन, और 3 4। कॉमन पॉइंट जब मिल जाए यू मस्ट फील हैप्पी, भाई सोल्यूशन तो आपको मिल गया है, तो आपको पता है ग्राफ कहाँ कटेगा। लेकिन अगर बाई चांस नहीं भी मिलता तो आप अपने ग्राफ से जज कर सकते हैं कि जहाँ लाइन काट रही है वहाँ पे वो सोल्यूशन होगा, वो कॉमन पॉइंट होगा। तो और 3 4 x3 और y4 कहाँ पे काटा, 2,2 पे। तो ये क्वेश्चन था। मेरी बात सुनिए, थर्ड पार्ट एक बार देख लीजिए इसको। आज जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी बन गई है, मेरे को कंप्रेस करने में और उसको अपलोड करने में बहुत वक्त लगने वाला है, लेकिन मैंने आपके एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक करा लिए हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आ रही होगी, और मैं आपसे ये बहुत आशाएं रखता हूँ कि आप साथ के साथ अपना वर्क करेंगे और बहुत अच्छी तरह होमवर्क करेंगे। और इस जो आपको वीडियोस हम बना के दे रहे हैं, हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब आप हमारी इस मेहनत का फ़ायदा उठाएंगे, पूरी तरह से अच्छा वर्क करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। ओके।